नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से पदस्थापन पत्र और योगदान पत्र वितरण किए जाने को लेकर अलग अलग 22 जिलों के जो आपके जिला शिक्षा विभाग हैं इनकी तरफ से जो आपका कार्यालय आदेश जारी किया गया, इसको लेकर हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। इसमें बेसिकली हम यहाँ पर स्थान को लेकर, उसके साथ यहाँ पर डेट को लेकर, उसके साथ यहाँ पर जिला या फिर प्रखंड को लेकर हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं कि किस तरीके से और कैसे आप लोग का जो पदस्थापन पत्र और जो आपका योगदान पत्र होगा वो यहाँ पर आपका वितरण जो है किया जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर गोपालगंज जिले का जो है वो देख सकते हैं। इस जिले में देखेंगे तो 13 मई यानी कल से यहाँ पर पदस्थापन पत्र योगदान पत्र वितरण किया जाएगा। स्थान को लेकर देखेंगे तो आपका मुखीराम उच्च माध्यमिक विद्यालय थामे यहाँ पर जो है वो जाना होगा। यानी गोपालगंज जिले में यहाँ पर जिले में ही आप लोग का जो पदस्थापन पत्र योगदान पत्र होगा वो यहाँ पर आपका वितरण जो है किया जाएगा। प्रखंड वगैरह में यहाँ पर आपको जो है वो नहीं जाना है। उसके साथ यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर हम यहाँ पर जो है बात नहीं करेंगे, क्योंकि अलग अलग जिले के यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर बात करेंगे तो यहाँ पर काफी ज्यादा आपका समय जो है वो लग जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर लगभग आपका यहाँ पर सभी जिलों में सेम ही तरीके से यहाँ पर आपका है। तो लास्ट में हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर भी हम यहाँ पर जो है वो देख लेंगे। अगला आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका वैशाली जिले का है और इस जिले में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो पदस्थापन पत्र होगा यहाँ पर 13 मई और यहाँ पर 14 मई को आपका वितरण जो है किया जाएगा। और ये आपका पदस्थापन पत्र प्रखंड में यहाँ पर आपका जो है वितरण किया जाएगा। तो जो भी यहाँ पर वैशाली जिले में है आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भी आपका विद्यालय जिस भी प्रखंड में आपका पड़ता है तो उसी प्रखंड में यहाँ पर पदस्थापन पत्र और योगदान पत्र यहाँ पर आपका वितरण जो है किया जाएगा। ये आपका वैशाली जिले का हो गया। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर जमुई जिले का जो है वो देखेंगे तो जमुई जिले में आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 13 मई को आपका प्रखंड जो होगा तो वहां पर आप लोग का पदस्थापन पत्र योगदान पत्र यहाँ पर आपका जो है वो चला जाएगा। और यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया कि 14 मई तक अनिवार्य रूप से आपके यहाँ पर पदस्थापन पत्र योगदान पत्र यहाँ पर आपका वितरण जो है किया जाएगा। तो 14 मई को ये आपका जमुई में जो लेटर वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका जो है मिलेगा, जो कि प्रखंड में यहाँ पर आपका जो है मिलेगा। तो आप यहाँ पर इसको जो है ध्यान रखिए। फिर उसके बाद आगे हम यहाँ पर बात करें तो ये आपका बेगूसराय का है। तो बेगूसराय में आप यहाँ पर देखेंगे तो बेगूसराय में यहाँ पर 14 मई को आप लोग का पदस्थापन पत्र योगदान पत्र यहाँ पर आपका वितरण जो है किया जाएगा। और ये आपके यहाँ पर प्रखंड में जो है मिलेगा। यहाँ पर जितने भी आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं तो इनको ये आपका जो निर्देश है जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थापना शाखा बेगूसराय के हैं तो इनके तरफ से यहाँ पर आपका जो है दिया गया है। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिए, कई जिलों में आपका कल ही से पदस्थापन पत्र योगदान पत्र वितरण किया जा रहा है। बाकी कई जिलों में आपका 14 तारीख यानी 14 मई को यानी परसों दिन आपका जो पदस्थापन पत्र योगदान पत्र होगा वो यहाँ पर आपका जो है मिलेगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आगे जो है वो देखेंगे तो ये आपका भोजपुर यानी आरा जिले का है। और आरा जिले में आप यहाँ पर देखेंगे तो 13 मई यानी कल इस जिले में आप लोग के यहाँ पर लेटर वगैरह मिलेगा। और स्थान देखेंगे तो आपका राजकीय जो आपका कन्या प्लस उच्च विद्यालय है आरा, तो यहाँ पर आपको जो है वो जाना होगा। यानी आरा जिले यानी भोजपुर जिले में देखेंगे तो यहाँ पर जिले में आप लोग का पदस्थापन पत्र योगदान पत्र यहाँ पर आपका वितरण जो है किया जाएगा। फिर उसके बाद आगे हम यहाँ पर सहरसा में देखें तो सहरसा में आप लोग का 14 तारीख को वितरण किया जाएगा और ये आपका प्रखंड में यहाँ पर आपका वितरण जो है किया जाएगा। फिर उसके बाद आगे हम यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका पूर्वी चंपारण का है। पूर्वी चंपारण में आप यहाँ पर देखेंगे तो 13 मई यानी कल भी मिलेगा और यहाँ पर 14 मई को भी आप लोग यहाँ पर पदस्थापन पत्र योगदान पत्र वितरण किया जाएगा। और ये आपका प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय यानी प्रखंड में यहाँ पर आपका जो है मिलेगा। तो पूर्वी चंपारण के जो भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं आप यहाँ पर ध्यान रखिए। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो मुंगेर जिले का आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 13 मई यानी कल और उसके साथ यहाँ पर 14 मई यानी 13 मई और 14 मई को यहाँ पर आपका मिलेगा। और यहाँ पर जो आपका उपेंद्र ट्रेनिंग एकेडमी मुंगेर है तो यहाँ पर आपको जो है वो जाना होगा। यानी मुंगेर जिले में यहाँ पर जिले में आप लोग का पदस्थापन पत्र योगदान पत्र यहाँ पर आपका वितरण जो है किया जाएगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो समस्तीपुर जिले का है। समस्तीपुर जिले का आप यहाँ पर देखेंगे तो 14 मई को मिलेगा परसों दिन और ये आपका यहाँ पर प्रखंड में जो है मिलेगा। फिर उसके बाद आगे हम यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका भागलपुर जिले का है। बाकी भागलपुर जिले का जो आपका ऑफिशियल लेटर है वो भी यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया है। और भागलपुर जिले में देखेंगे तो आपका BRC यानी भागलपुर जिले में यहाँ पर आपको क्या है कि प्रखंड में जो है वो जाना होगा। और कल ही यहाँ पर इस जिले में आपका प्रखंड स्तर पे जो आपका लेटर वगैरह होगा यानी पदस्थापन पत्र योगदान पत्र वो यहाँ पर आपका वितरण जो है किया जाएगा। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कटिहार जिले का है। और कटिहार जिले में आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे तो 14 मई से लेकर 30 मई तक आप लोग का जो पदस्थापन पत्र योगदान पत्र होगा वो यहाँ पर आपका वितरण जो है किया जाएगा। और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका प्रखंड संसाधन केंद्र यानी जो आपका BRC है तो वहां पर यानी इस जिले में आप यहाँ पर देखेंगे यानी कटिहार जिले में ये आपका किस जिले का लेटर है, कटिहार जिले का। तो कटिहार जिले में आप लोग का पदस्थापन पत्र योगदान पत्र यहाँ पर प्रखंड में आपका वितरण जो है किया जाएगा। और 14 मई से लेकर 30 मई तक यहाँ पर आपका वितरण जो है किया जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो कई जिलों में आप यहाँ पर देखेंगे 13 मई और यहाँ पर 14 मई को आपका जो पदस्थापन पत्र योगदान पत्र है यहाँ पर आपका मिल रहा है। तो आपको लग रहा है कि 14 मई के बाद आपका जो है वो नहीं मिलेगा, तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। आप सभी लोग को पता है कि यहाँ पर विद्यालय में योगदान करने का जो आपका अंतिम तिथि शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पर आपका निर्धारित किया गया तो यहाँ पर 31 मई 2025 तक। तो यहाँ पर क्या है कि
31 मई तक आप अपना जो पदस्थापन पत्र योगदान पत्र होगा आप यहाँ पर प्राप्त जो है कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर 13 मई और 14 मई, ऐसा नहीं है कि इसके बाद आप लोग यहाँ पर पदस्थापन पत्र योगदान पत्र नहीं मिलेगा, मिलेगा यहाँ पर 31 मई तक आपका जो है मिलेगा, क्योंकि 31 मई तक यहाँ पर आपका जो है बोला गया है कि आप लोग यहाँ पर जो भी विद्यालय मिला है तो आप यहाँ पर लेटर वगैरह लेकर विद्यालय में अपने यहाँ पर कार्यभार यानी योगदान वगैरह आप यहाँ पर जो है कर सकते हैं। तो कटिहार जिले में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 14 मई से लेकर 30 मई तक जो आप लोग का पदस्थापन पत्र योगदान पत्र होगा वो यहाँ पर आपका वितरण जो है किया जाएगा। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं मुजफ्फरपुर जिले का है, जो कि मुजफ्फरपुर जिले का जो ऑफिशियल लेटर है वो भी यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा कि 13/5/2025 यानी कल से ही यहाँ पर आपका लेटर वगैरह मिलेगा और प्रखंड संसाधन केंद्र यानी जो आपका BRC यानी जो आपका प्रखंड है वहां पर आपको जो है वो जाना होगा ये आपका लेटर प्राप्त करने को लेकर। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे कैमूर यानी जो आपका भभुआ जिला है, तो इस जिले में 13 मई यानी कल ही से यहाँ पर लेटर आपका जो है वितरण होगा और ये आपको यहाँ पर प्रखंड में जो है वो जाना होगा। तो जो भी यहाँ पर जो भी आपका विद्यालय जिस भी प्रखंड में पड़ता है तो उस प्रखंड में आप लोग यहाँ पर पदस्थापन पत्र योगदान पत्र वितरण जो है किया जाएगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो पूर्णिया जिले का है और पूर्णिया जिले में आप यहाँ पर देखेंगे तो 14 मई को वितरण किया जाएगा और प्रखंड में यानी पूर्णिया जिले के जो भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं तो आप लोग यहाँ पर प्रखंड में जो है वो जाना होगा। बक्सर जिले में आप यहाँ पर देख लीजिए, बक्सर जिले में यहाँ पर क्या है कि आप लोग का जिले में ही पदस्थापन पत्र योगदान पत्र वितरण किया जाएगा और जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय बक्सर है यानी यहाँ पर क्या होगा कि और यहाँ पर आपका जो आपका राजकीय आपका बुनियादी कैंपस बक्सर है यानी जो आपका DO ऑफिस बक्सर का है तो यहाँ पर आपको जो है वो जाना होगा। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो PRT और 6 to 8 यानी जूनियर के जो हैं इनको कल आपका लेटर मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो TGT और PGT यानी 9 to 10 और जो 11 to 12 के हैं तो इनको यहाँ पर 14 मई को यहाँ पर जो लेटर वगैरह है वो यहाँ पर आपको जो है मिलेगा। तो ये आपका जिले में मिलेगा जो कि DO ऑफिस जो आपका है वहीं पर मिलेगा। तो बक्सर जिले के जो भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं आप यहाँ पर ध्यान रखिए। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो मधेपुरा जिले का है, मधेपुरा में आपका जो है वो दिया गया कि 13 और 14 मई को जो आपका DO ऑफिस होगा जो आपका मधेपुरा का तो यहाँ पर आप लोग का जो है मिलेगा। तो मधेपुरा का आपका जिला में जो लेटर वगैरह है वो यहाँ पर आपका वितरण जो है किया जाएगा। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका गोपालगंज जिले का, जो कि गोपालगंज जिले का अपने स्टार्टिंग में जो है वो देखा था, जो कि गोपालगंज जिले में 13 मई से यानी कल से आपका पदस्थापन पत्र योगदान पत्र वितरण किया जाएगा और यहाँ पर जो आपका मुखीराम हाई स्कूल है यहाँ पर आपका जो है मिलेगा। तो गोपालगंज जिले में ही आप लोग का जो लेटर वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका वितरण जो है किया जाएगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो किशनगंज जिले का आपका जो है वो दिया गया है, जो कि किशनगंज जिले में यहाँ पर जिले में आप लोग को यहाँ पर जो है लेटर मिलेगा और ये आपका जो आपका इंटर हाई स्कूल किशनगंज है यहाँ पर जो है वो जाना होगा। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो कल यहाँ पर जो PRT और 6 to 8 यानी जूनियर के हैं तो इनको यहाँ पर लेटर मिलेगा। फिर उसके बाद 9 to 10 और 11 to 12 के जो हैं तो इनको यहाँ पर 14 मई को आप लोग का जो लेटर वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है मिलेगा। तो किशनगंज जिले में आपको यहाँ पर जो इंटर हाई स्कूल किशनगंज है तो यहाँ पर आपको जो है वो जाना होगा। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं मुजफ्फरपुर का आपके यहाँ पर ऑफिशियली है और मुजफ्फरपुर का आप यहाँ पर देखेंगे तो 13 मई यानी कल से यहाँ पर लेटर जो है मिलेगा और आपका प्रखंड संसाधन केंद्र जो आपका BRC है यानी मुजफ्फरपुर जिले में आप लोग यहाँ पर प्रखंड में जो है वो जाना होगा। तो आप यहाँ पर मुजफ्फरपुर का देख लीजिए। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका जो है आपके जो जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर के हैं तो भागलपुर का ये आपका लेटर है और इसमें देखेंगे तो भागलपुर जिले में आपका प्रखंड में जो आपका लेटर होगा वो यहाँ पर आपका वितरण जो है किया जाएगा। और कब ये आपका मिलेगा तो 13 मई को मिलेगा और यहाँ पर 14 मई को मिलेगा। तो आप यहाँ पर प्रखंड वगैरह जो है वो देख सकते हैं और यहाँ पर टोटल कितना आपका संख्या है इसको लेकर ये आपका जो है वो दिया गया। तो भागलपुर जिले के जो भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं इनको लेकर है। फिर उसके बाद बगल में देखेंगे यहाँ पर आपका सीतामढ़ी का है और सीतामढ़ी का देखेंगे तो यहाँ पर 14 मई तक यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है यानी 14 मई को यहाँ पर आपका लेटर जो है मिलेगा और ये आपका कहाँ मिलेगा आपका प्रखंड में। तो सीतामढ़ी के जो भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं तो आप लोग यहाँ पर प्रखंड में जाना होगा अपने यहाँ पर लेटर वगैरह प्राप्त करने को लेकर। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे नालंदा जिले का, तो नालंदा जिले में यहाँ पर क्या है कि 14 मई को मिलेगा और यहाँ पर जो भी आपका प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इनको आपका लेटर जो है प्रेषित किया गया है यानी यहाँ पर नालंदा जिले के जो कैंडिडेट होंगे तो आप लोग का यहाँ पर जो भी प्रखंड होगा तो इस प्रखंड में आप लोग यहाँ पर जो लेटर वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका वितरण जो है किया जाएगा। तो ये कुछ आपके 22 जिलों की तरफ से ये आपका जो है इन्फॉर्मेशन था कि यहाँ पर कहाँ पर और कौन से डेट को आपको यहाँ पर जो है वो जाना होगा पदस्थापन पत्र और योगदान पत्र यहाँ पर आपके प्राप्त करने को लेकर। तो आप इस लेटर को एक बार अच्छे से क्रॉस चेक आप यहाँ पर जो है कर लीजिएगा। यहाँ पर मेन आपको क्रॉस चेक करना है, एक तो यहाँ पर आपका जो है वो डेट को लेकर और दूसरा यहाँ पर आपको जो है क्रॉस चेक करना है जिला या फिर प्रखंड में, क्योंकि आप इस तरीके से जो है वो जिले में चले जाते हैं फिर उसके बाद पता चले कि आपको प्रखंड में जाना है तो काफी ज्यादा आप यहाँ पर जो है परेशान होंगे। या फिर यदि मान लीजिए आप प्रखंड में चले गए फिर उसके बाद पता चले कि आपको जिले में जाना है तो आप यहाँ पर काफी ज्यादा जो है परेशान होंगे। इसलिए आप लेटर को अच्छे तरीके से जो है वो देख लीजिएगा। ऊपर ही आप लेटर में देखेंगे तो यदि आपका लेटर जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे यदि उनको वो आपका लेटर जो है प्रेषित किया गया है तब आप यहाँ पर समझिएगा कि आपको प्रखंड में जो है वो जाना होगा
यदि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आपका लेटर जो है प्रेषित नहीं किया गया है तो आप जो है समझ सकते हैं कि आप लोग को जो है वो जिले में जाकर जो अपना लेटर वगैरह होगा वो यहाँ पर आपको जो है प्राप्त करना होगा। बाकी लेटर को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से जो है पता चल जाएगा कि जिले में मिलेगा या फिर आप लोग यहाँ पर प्रखंड में जो है मिलेगा। तो आप यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से जो है ध्यान रखें जिले या फिर प्रखंड को लेकर। और यहाँ पर एक चीज ये भी आप जो है ध्यान रखें, जैसे यहाँ पर लेटर में 13 मई और यहाँ पर 14 मई आपका जो है दिया गया है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल हड़बड़ी वगैरह आप यहाँ पर मत करिए, बिल्कुल आप यहाँ पर आराम से जाएगा। कोई यहाँ पर आपका दिक्कत या फिर समस्या वगैरह जो है नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर विद्यालय में योगदान लेने का जो आपका अंतिम तिथि है, मतलब स्कूल यहाँ पर ज्वाइन करने का जो आपका अंतिम तिथि है शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से 31 मई 2025 यहाँ पर आपका डेट जो है दिया गया है। तो 31 मई तक आप अपना पदस्थापन पत्र और जो योगदान पत्र होगा आप यहाँ पर लेकर जो भी आप लोग को विद्यालय मिला है तो उस विद्यालय में अपने यहाँ पर कार्यभार मतलब स्कूल आप यहाँ पर ज्वाइन जो है कर सकते हैं। तो इसलिए ये आपका जो है कंपलसरी नहीं है कि 15 मई से आपका बोला गया कि 15 मई से आप यहाँ पर स्कूल ज्वाइन करिए, तो 15 मई को ही आपको यहाँ पर जो है विद्यालय आपको जो है ज्वाइन करना है। इसलिए आपके पास यहाँ पर पर्याप्त समय है, अच्छे तरीके से बिल्कुल आपको यहाँ पर हड़बड़ी वगैरह जो है वो नहीं करना है। अब यहाँ पर हमने ऊपर ही आपको जो है दिखा दिया कि कुछ जगह आपको यहाँ पर 14 मई को आपका लेटर वगैरह मिलेगा, तो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि आप 13 मई को पहुंच गए, पता चले कि 13 मई को आपका नहीं मिलेगा तो काफी ज्यादा आप इस तरीके से परेशान होंगे। आपको यहाँ पर एक दिन का इंतजार जो है करना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पर 14 मई को भी जो है वो जाते हैं और 14 मई को आप लेटर नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो 15 मई को जाइए, 16 मई को जाइए, 17 मई को जाइए, यानी 31 मई तक आप यहाँ पर जो लेटर वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका वितरण जो है किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो कुछ भी ये आपका लेटर वगैरह इस तरीके से आपका कार्यालय आदेश वगैरह जो है वो जारी किया जा रहा है, तो इसको हम टेलीग्राम पर जो है शेयर कर देंगे। और ये जो कुछ भी आपका पीडीएफ है तो इसको हम यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम पर जो है वो शेयर कर देंगे, तो आप अच्छे तरीके से क्रॉस चेक जो है कर लीजिएगा। बाकी इसके अलावा अन्य जिले की तरफ से जैसे भी आपका लेटर वगैरह जो है वो जारी कर दिया जा रहा है तो उसको भी हम टेलीग्राम पर जो है वो शेयर कर दे रहे हैं। यदि लग रहा है कि यहाँ पर वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहिए तो वीडियो के माध्यम से भी शेयर कर देंगे। और उसके साथ ही जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी है तो वहाँ पर भी हम जो है पोस्ट कर देते हैं कि जो भी यहाँ पर बचा हुआ या फिर छूटा वगैरह इस तरीके से जो आपका जिला है तो उस जिले की तरफ से आपका लेटर जो है वो जारी किया गया कि इस तरीके से अपना जो पदस्थापन पत्र योगदान पत्र है आप यहाँ पर प्राप्त जो है कर लीजिए। और ये जो कुछ भी है तो आप यहाँ पर टेलीग्राम से ज्वाइन जो है हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर हम यहाँ पर बात कर लें तो देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर आपको अच्छे तरीके से पता होगा, क्योंकि आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका फाइनली जो है वो सक्सेसफुल है। और आपको पता था कि काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से यहाँ पर जो दस्तावेज था वो यहाँ पर जो है वो लगा था। तो उसी तरीके से यहाँ पर सभी जो यहाँ पर आपका मेन यानी जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा आप अपने पास जो है वो रख लीजिएगा। और 2, 3, 4 सेट में आप इसका फोटो कॉपी वगैरह भी जो है करा कर रख लीजिएगा, ताकि कहीं पर भी फोटो कॉपी वगैरह का आपका मांग किया जाए तो फिर आप फोटो कॉपी को लेकर आप यहाँ पर परेशान ना होकर कि कहाँ पर हम जाए फोटो कॉपी कराने को लेकर। तो आप इस तरीके से अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा अपने पास रख लीजिएगा और यहाँ पर जो आपका फोटो कॉपी होगा वो भी अपने पास जो है वो रख लीजिएगा। और अभी जो आप लोग का पदस्थापन पत्र और योगदान पत्र वितरण किया जा रहा है तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका कुछ 3-4 जो डॉक्यूमेंट्स है उसके यहाँ पर जीरोक्स आपका जो है मांगा जाएगा। एक तो यहाँ पर बीपीएससी वाला जो आपका एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर आपका मांगा जाएगा। उसके साथ यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग हुआ था तो काउंसलिंग से उन्मुखीकरण का जो आपका लेटर मिला था उसका यहाँ पर उसका मतलब यहाँ पर आपका जो है मांग किया जाएगा। उसके साथ ही जो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र होगा, जो आपका प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर होगा उसके यहाँ पर मांग किया जाएगा। उसके साथ यहाँ पर एक ID जिसमें यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड होगा उसके यहाँ पर मांग, उसके साथ यहाँ पर जो आपका मोबाइल है जो कि रजिस्टर्ड जिसपे आपका मैसेज वगैरह आया था तो उसके यहाँ पर आपका मांग वगैरह, बस इतना ही आप यहाँ पर देखेंगे। तो सभी जो आपका कार्यालय आदेश जारी किया गया तो इसमें इस तरीके के आपके मेंशन जो है किए गए हैं। तो आप ये जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स होगा इसका आप ओरिजिनल भी रख लीजिएगा और उसके साथ यहाँ पर जीरोक्स यानी फोटो कॉपी भी आप यहाँ पर कराकर जो है वो रख लीजिएगा। फिर उसके बाद आप जाएंगे विद्यालय में कार्यभार को लेकर, तो जो भी आपके विद्यालय के हेड हैं तो उनके तरफ से जितना भी आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसका यहाँ पर एक फाइल में आपका जो है पैक करके यहाँ पर आपका सबमिट जो है कराया जाएगा। बस इतना ही कुछ आपका जो है फॉर्मेट होता है। बाकी आप अपना जो पदस्थापन पत्र योगदान पत्र होगा आप यहाँ पर ले लेंगे। जब आप यहाँ पर विद्यालय में जाएंगे तो आपके विद्यालय के जो भी हेड हो चाहे मेन हो या फिर प्रभारी हो तो उनके तरफ से पूरा आपका जो है बताया जाएगा कि आप विद्यालय में कैसे यहाँ पर योगदान यानी कि जो कार्यभार वगैरह होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो लेना होगा। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया पर शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।